हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? आई एम योर मैथ्स टीचर नुपुर कुल्हेरी। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन 11 to 16 करेंगे ऑफ चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल क्लास 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? ऑन अ स्क्वायर हैंकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड। देखिए हमारे पास एक हैंकरचीफ है जो कि स्क्वायर के शेप का है, जैसे कि आप देखते हैं ए बी सी डी एक स्क्वायर है। इसके अंदर 9 सर्कुलर डिजाइंस हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचीफ। तो हमें रिमेनिंग पोर्शन फाइंड आउट करना है हैंकरचीफ का। तो ये बहुत सिंपल है। एरिया ऑफ स्क्वायर में से अपन क्या माइनस कर देंगे? एरिया ऑफ 9 स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या आ जाएगा सॉल्यूशन में? एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन will be area of square minus 9 times area of circle, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है? साइड स्क्वायर। नाइन टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें जो रेडियस है सर्कल की आर, वो तो हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है, पर ए बी सी डी स्क्वायर का हमें साइड नहीं गिवन है, तो वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए ये हो गया हमारे पास इसका रेडियस 7। ठीक है, तो डायमीटर कितना हो गया कंप्लीट? 14। तो 14 यहाँ से यहाँ तक, अगेन 14 और अगेन 14। तो 14 इंटू 3 कर दो भाई, 42 सेंटीमीटर। तो साइड कितनी आ चुकी है हमारे पास इसकी कंप्लीट? 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बस फॉर्मूले में रखना है और सॉल्व करना है। तो 42 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 22/7 और आर कितना है हमारा? रेडियस ऑफ सर्कल 7। 7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल हो गया। 42 इंटू 42 कितना होगा? 1764 माइनस 9 2 ज़ा 18 कैरी 1, अगेन 9 2 ज़ा 18, ये हो गया 19 इंटू 7। तो 1764 माइनस 1386 कितना आ चुका है? ये 1764 में से अपन 1386 अभी अपने को क्या करना है? माइनस करना है। तो इट विल बिकम 378 और एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? इन फिगर ओ ए सी बी। देखिए ओ ए सी बी क्या है? एक क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल है विद सेंटर ओ एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। मतलब ओ बी जो है वो है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी रेडियस है। इफ ओ डी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ओ से लेके डी का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ओ ए सी बी। ओ ए सी बी क्वाड्रेंट का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो भाई एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो हम सबको निकालना आता ही है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। आर कितनी गिवन है हमें? 3.5। आर इज 3.5 सेंटीमीटर और थीटा कितना हो जाएगा? क्वाड्रेंट है इसलिए 90 डिग्री। याद रखना है ये क्वाड्रेंट है इसलिए हमारा थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। बस फॉर्मूले में रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। थीटा मतलब 90 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, पॉइंट हटाया, अपॉन में 10 और यहाँ पे भी अपॉन में 10, इट बिकम्स 1/4
7 5 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, क्या बच चुका है हमारे पास 22 इंटू 35 होल अपॉन 4 इंटू 2 इंटू 10, 2 1 ज़ा 2 और ये हो गया हमारे पास 11, ये हो गया हमारे पास 2 ज़ा 10 और 7 ज़ा, तो इट बिकम 11 इंटू 7 77 अपॉन 4 2 ज़ा 8 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट भी था इसका, वो क्या कह रहा था हमें शेडेड रीजन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए फिगर के अंदर शेडेड रीजन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अपन, अगर अपन एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ ये वाला ट्रायंगल माइनस कर दें तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा हमारे पास। कैसे आएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। क्वाड्रेंट का एरिया अभी हमने फाइंड आउट करा है, कितना फाइंड आउट करा है 77 अपॉन 8। हाँ भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल किस शेप का है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा है, उसका फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 77 अपॉन 8 माइनस हाफ, बेस कितना है बेस ट्रायंगल के अंदर 3.5 और हाइट कितनी है इसकी 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो इट बिकम 77 अपॉन 8 माइनस 3.5। भाई इसको 8 बनाना है तो 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं अपन, इट बिकम 77 अपॉन 8 माइनस 8 5 ज़ा 40 कैरी 4 3 8 ज़ा 24 28 हो गया 28.0 अपॉन 8, तो ये हो गया हमारे पास 77 माइनस 28 अपॉन 8 that is 9 and 6 minus 2 is 4 49 अपॉन 8 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 49 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। कैसे फाइंड आउट किया है अपन ने, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर स्क्वायर ओ ए बी सी, देखिए एक हमारे पास स्क्वायर है ओ ए बी सी, ठीक है, इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू, जो कि एक क्वाड्रेंट के अंदर है। कौन सा क्वाड्रेंट है ओ पी बी क्यू। इफ ओ ए इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, देखिए ओ ए कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक 20 सेंटीमीटर, मतलब साइड ऑफ स्क्वायर हमें 20 सेंटीमीटर गिवन है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इस शेडेड रीजन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे आएगा, अगर अपन एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ ये स्क्वायर माइनस कर दें, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। अच्छा भाई क्वाड्रेंट का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आर कहाँ से लाएं, थीटा तो हो जाएगा 90 डिग्री यहाँ पे क्योंकि ये स्क्वायर गिवन है हमें। ओ बी क्या है इसकी रेडियस है, ठीक है, ओ बी क्या है इसकी रेडियस है, ये हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, ओ ए बी सी एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है ओ बी रेडियस भी है
और स्क्वायर का डायगोनल भी है, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं अपन, जैसे कि हमारे पास एक स्क्वायर गिवन है, ठीक है, जिसकी साइड है ए, ठीक है, तो उसकी जो डायगोनल होगी ना वो कितने की होएगी हमारे पास, √2a। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला है, ठीक है। तो भाई ये 20 है, ये 20 है, तो इसकी जो रेडियस हो गई वो कितनी होगी, 20√2, ठीक है। ये आर आ गई हमारे पास, रेडियस कितनी, 20√2। बस फॉर्मूले में पुट करना है, 90/360 इंटू 22/7। पाई हमें 3.14 यूज़ करना है, तो हम 3.14 यूज़ करेंगे। 3.14 इंटू रेडियस कितनी है, 20√2 होल स्क्वायर, और साइड कितनी है 20, तो स्क्वायर ऑफ 20, ठीक है। तो ये हो गया 1/4 इंटू 3.14 इंटू 20√2 स्क्वायर है, तो 20√2 इंटू 20√2, ठीक है। और ये हो गया 20 इंटू 20, तो 20 इंटू 20 अपन ब्रैकेट से बाहर ले लेते हैं, तो 3.14 इंटू, ये 3.14 है, √2 इंटू √2 कितना हो गया हमारे पास 2, डिनोमिनेटर में कितना है 4 -1, ठीक है, क्योंकि 20 इंटू 20 तो अपन ने ब्रैकेट के बाहर ले लिया है। ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, पॉइंट कैरी 1 लग गया, 2 5 ज़ा 10, अगेन 1, और ये 7, ठीक है। तो ये हो गया 400 इंटू 1.57 -1, तो 400 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 0.57 से, तो ये हो गया हमारे पास 7 28 कैरी 2 20, और ये कितना हो गया 2 228, किस में भी, सेंटीमीटर में है, किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या फाइंड आउट कर लिया अपन ने, क्या गिवन था क्वेश्चन में, एरिया ऑफ शेडेड रीजन 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलिए फिर अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, AB एंड CD are respectively arcs of two concentric circles of radii 21 centimeter and 7 centimeter। देखिए AB है और CD है, दोनों क्या है, आर्क है, ठीक है। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल में पता है जिनका सेंटर क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है, बस रेडियस डिफरेंट होती है। सेंटर इनका O है यहाँ पे। इफ एंगल AOB इज 30 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन है ना, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। देखिए यहाँ पे हमें दो क्या मिल रहे हैं, सेक्टर मिल रहे हैं, तो एरिया ऑफ आउटर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इनर सेक्टर कर देंगे, तो हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा, ठीक है। इजी है ये भी। एरिया ऑफ शेडेड एरिया ऑफ आउटर सेक्टर माइनस क्या करना है, एरिया ऑफ इनर सेक्टर। तो भाई आउटर सेक्टर का एरिया θ/360 πr1 स्क्वायर। देखिए थीटा दोनों के अंदर सेम रहेगा 30 डिग्री, सिर्फ जो रेडियस है वो डिफरेंट रहेगी, और इनर का क्या रहेगा θ/360 πr2 होल स्क्वायर। तो r1 कितना है इसके अंदर 21 सेंटीमीटर एंड r2 इज 7 सेंटीमीटर, और थीटा कितना है 30 डिग्री, दोनों के लिए सेम, बस फॉर्मूले में रखना है और सॉल्व करना है। थीटा कितना है 30, तो 30/360, पाई को कॉमन लेते हैं अपन, r1 कितना है 21 स्क्वायर ऑफ 21 माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। बस सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 1/12 इंटू, भाई पाई कितना स्पेशल तो लिख थोड़ी रखा है कितना यूज़ करना है, तो अपन 22/7 यूज़ कर लेते हैं।
22/7, ये हो गया 441 माइनस 49, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 है ना, और ये 2 6 जा 12, तो ये हो गया 11/6 7 जा 42, और 441 में से अपन 49 माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें 392, ठीक है। अब भी देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, कैरी 1, 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 6 जा 12, ये हो गया 21, ठीक है। सेवन 3 जा 21, और ये हो गया हमारे पास 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, और ये 5 7 8 जा 56, तो 11 × 28/3, 11 8 जा 88, कैरी 8 लग गया, 11 2 जा 22, और 22 में हमने जब 8 ऐड किया तो हमें मिला 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एरिया आ चुका है किसका, शेडेड रीजन का, ठीक है, इजी था। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, इन फिगर ए बी सी इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विथ बी सी एज डायामीटर, बी सी क्या है, डायामीटर है इस वाले सेमी सर्कल का, ठीक है। ए बी सी क्या है, ए बी सी क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल जिसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर, मतलब ये जो है वो हमारे पास 14 सेंटीमीटर है, और ये भी यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये जो एरिया है ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको गिवन था कि ये जो है ये पूरा एक सेमी सर्कल है कि नहीं है, ठीक है, और ये क्या हो गया भाई, एक सेगमेंट नहीं हो गया कि, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे आ जाएगा, अगर अपन एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ सेगमेंट को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे आ गया, एरिया ऑफ शेडेड एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या माइनस करना है उसमें से, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो ये पहले अपन एरिया ऑफ सेमी सर्कल देख लेते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्या फॉर्मूला आता है भाई एरिया ऑफ सेमी सर्कल का, πr²/2, यही होगा ना। अब रेडियस चाहिए हमें, तो अभी अपन ने एक क्वेश्चन किया था, उसने बताया था कि भाई ये 14 है, ये 14 है, तो ये BC क्या हो गया, उसका डायगोनल हो गया, ठीक है। ये अगर अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये बेस ही परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज कैसे आएगी, दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे अपन, तो ये आ जाएगी हमारे पास 14√2 कंप्लीट BC, ठीक है। BC कितनी आ गई, 14√2 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होएगी इस सेमी सर्कल की, हाफ होएगी ना, ये हमारा सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल दिख रहा है क्या सबको, ये पूरा हमारा सेमी सर्कल है, ठीक है। और ये BC क्या हो गया, उसका डायामीटर हो गया, तो इसकी रेडियस कितनी होएगी, इसकी हाफ 7√2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 7√2 इंटू 7√2 और अपॉन में हाफ है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 7 इंटू √2 इंटू √2 इज 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 7 14, कैरी 1 अगेन 15, 154 सेंटीमीटर में है क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ चुका है हमारे पास, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट भी हम सबको पता है
क्या होता है एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला? एरिया ऑफ सेगमेंट थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए इसके रेडियस जो है वो डिफरेंट होएगी, क्योंकि ये रेडियस अपन इसको मानते हैं R1 है। ये जो सेगमेंट हमारा चल रहा है उसकी रेडियस होएगी 14, R1 कितनी होएगी 14, ठीक है, सेंटीमीटर। और थीटा तो 90 हो गई यहाँ पे, तो 90 अपॉन 360, ठीक है, 22 अपॉन 7 इंटू स्क्वायर ऑफ 14 माइनस हाफ इंटू अगेन स्क्वायर ऑफ 14 इंटू साइन 90 डिग्री, क्योंकि थीटा हमारा कितना है 90 डिग्री। ये हो गया 1/4 है ना, इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 14 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू अगेन स्क्वायर ऑफ 14, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है हमारे पास 1 होता है। 14 स्क्वायर अपन कॉमन ले लेते हैं, तो ये 22 अपॉन 4 इंटू 7 माइनस 1/2, ठीक है, 2 1 2 2 1 2 2 4, ये हो गया हमारे पास 196 14 का स्क्वायर, ठीक है। और ये 11 अपॉन 2 7 14 माइनस 2, 14 बनाना 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे अपन, (196) 11 अपॉन 11 माइनस 7 अपॉन 14, it becomes 4 upon 14, 2 upon 7, 196 into 2 upon 7। चलिए और कुछ कैंसिल हो रहा है किसमें, 7 मंजा 7, और ये हो गया हमारे पास 7 2 ज़ा 14, ये तो 5 7 8 ज़ा 56, 2 2 2 8 ज़ा 16, कैरी 1 2 2 ज़ा 4, और ये 56। ये हमारा आ चुका है एरिया ऑफ क्या सेगमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना फाइंड आउट किया था अपने 154, तो बस इसमें रखना है हमें एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, कितना था 154 माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट हमने कितना फाइंड आउट किया था 56, ठीक है, तो बस माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये आ गया है 98 सेंटीमीटर, बता सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल 154 और एरिया ऑफ सेगमेंट हमने कितना फाइंड आउट किया 56, दोनों को माइनस किया तो इट बिकम 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन, वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिज़ाइन रीजन इन फिगर। देखिए ये डिज़ाइन गिवन है, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, कॉमन बिटवीन द 2 क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। बहुत इजी क्वेश्चन है, लग रहा बहुत टफ है लेकिन बहुत इजी है। देखिए 2 मिनट में भी हो जाएगा। ये हमारे पास एक स्क्वायर है ना, अब देखिए डिज़ाइन कैसी, इस तरह से, पहले इसका एरिया क्या बन गया, ये सेगमेंट बन गया है ना। अब देखिए वापस से यही स्क्वायर है और ये डिज़ाइन ऐसे आ रही है, तो ये भी क्या बन गया भाई हमारे पास, इस साइड से अगर अपन ले सेगमेंट बन गया, और इन दोनों को कंबाइन करेंगे अपन तो ये वाली डिज़ाइन बन जाएगी हमारे पास। ये इधर भी सेगमेंट है और यहाँ से अगर अपन डायगोनल एक ड्रॉ करें तो हम क्या देख रहे हैं कि इधर भी सेगमेंट आ रहा है और इधर भी सेगमेंट आ रहा है। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है, 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेगमेंट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एरिया जो होगा डिज़ाइन रीजन का वो क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ 2 टाइम्स
सेगमेंट। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ डिज़ाइन, टू टाइम्स एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, तो टू टाइम्स एरिया ऑफ सेगमेंट का क्या फॉर्मूला था, याद करिए फटाफट से। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो भाई ये अगर हमारा सेगमेंट, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। तो आर इज 8 सेंटीमीटर एंड थीटा इज स्क्वायर है तो 90 डिग्री। तो टू टाइम्स 90 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, तो 22 अपॉन 7। आर कितना है? 8 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू स्क्वायर ऑफ 8 इंटू साइन 90 डिग्री। ठीक है, 2 इंटू 8 का स्क्वायर अपन कॉमन लेते हैं बाहर, 64। ये हो गया 1 अपॉन 4 इंटू 22 अपॉन 7 माइनस हाफ साइन 90 कितना होता है? 1। साइन 90 डिग्री का क्या वैल्यू होता है हमारे पास? 1। ठीक है, याद रखना ये चीज़। 2 इंटू 64, क्या कैंसिल हो रहा है इसमें? 1 और ये 2, तो 11 अपॉन 14 माइनस 1 अपॉन 2। तो इसको अपन 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं फिर से। तो ये हो गया 2 इंटू 64, 11 माइनस 7 अपॉन 14, 2 इंटू 64, 4 अपॉन 14, सेम वही। तो ये हो गया 2 अपॉन 7, है ना। 2 इंटू 64 इंटू 2 अपॉन 7। ठीक है, तो ये 2 टू 4, 64 इंटू 4 अपॉन 7। 4 4 जा 16, कैरी 1, 6 4 जा 24, तो ये 25 अपॉन 7, 256 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 12.3 कंप्लीट कर ली है। होपफुली आपने सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखा होगा। आप इन सभी क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टडी हार्ड, टेक केयर एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।